अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मीन राशि के जातकों के लिए ये 6 ग्रह अर्थात राहु, केतु, मंगल और सूर्यदेव भगवान, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव लाने वाले हैं। ये 5 ग्रह आपके जीवन को बदल कर रखने वाले हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 माह कैसे रहने वाले हैं। एक एक बात के हम आपको इस प्रोग्राम में 6 ग्रह जो आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं, इन 6 ग्रह के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में को आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन 5 ग्रह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये 3 माह कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान अभी स्वराशि हैं। 16 सितंबर को आपके कहां पर आ जाएंगे, आपके 7वें भाव पर होंगे। फिर उसके बाद में अक्टूबर में आपके कहां पर होंगे, आपके 8वें भाव पर होंगे। फिर आपके 9वें भाव पर होंगे दिसंबर तक। तो सूर्यदेव भगवान का जब आपके कहां पर आएंगे, 8वें भाव में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। अभी 7वें भाव पर जो सूर्यदेव भगवान आएंगे तो यहाँ पर केतु महाराज ऑलरेडी बैठे हैं, तो सूर्य और केतु आपस में यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान क्या है, प्रकाश है। तो आपके 7वें भाव स्त्री भाव है, हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है। तो पत्नी के साथ नोक झोंक हो सकती है। पत्नी का हेल्थ आपका 16 सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्यदेव भगवान ही आपके कौन बनते हैं, आपके 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो चिंता की कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। किंतु सूर्य की लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से यहां पर थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु लगन भाव पर बैठे हैं। देखिए, मैं हमेशा ही सत्य बताने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर कोई ज्यादा सूर्य ज्यादा प्रभावित नहीं है। किंतु अक्टूबर के बाद में जब सूर्यदेव भगवान आपके 8वें भाव पर आएंगे तो आपके भाग्य में भी आपको भाग्य का, देखिए भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा रहेगी। किंतु सूर्यदेव भगवान जब आपके 8वें भाव पर प्रवेश करेंगे अर्थात नवंबर के महीने में, तो यहाँ पर आपके 8वें भाव में यहाँ पर चंचल, दानी प्रवृत्ति, सेवावान, विद्वान, बुद्धि में आपके परिवर्तन लाएंगे। उसी के साथ ही साथ में विदेश में अगर आप हैं तो आपको अच्छा उत्तम लाभ देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके 5वें भाव पर नीच के होंगे। कब, 19 सितंबर के बाद में, 19 अक्टूबर के बाद में ये नीच के हो जाएंगे और पूरा नवंबर के महीना तक आपके नीच रहेंगे। दिसंबर के महीने में मंगल देव उच्च के अच्छी अवस्था में, यानी कि मंगल की स्थिति उत्तम हो जाएगी। फिलहाल में मंगल कहां पर है, आपके 4वें भाव पर हैं। यहाँ पर मंगल देव अभी हैं, लेकिन 19 अक्टूबर को आपके 5वें भाव पर आ जाएंगे। तो 5वें भाव पर यहाँ पर मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। 5वें भाव पर यहाँ पर संतान से सुख थोड़ा बहुत कम प्राप्त होगा, क्योंकि नीच के मंगल हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में जीवन में दुख जो है वह दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा चंचल प्रवृत्ति देखी जाएगी। संतान से थोड़ा बहुत आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मुंह संबंधी आपको कष्ट परेशानी आपको दे सकते हैं, तो इसलिए अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंगल जब 6वें भाव पर आएंगे तब प्रभाव अच्छा रहेगा। जो लोग सेना में जॉब करते हैं, पुलिस में है, आर्मी है, जो लोग ब्याज का कार्य करते हैं, तो दिसंबर का महीना फिर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अच्छा होगा मंगल से और सूर्यदेव भगवान से भी। अब हम किसकी बात करते हैं, अब राहु महाराज की बात करेंगे। राहु महाराज और केतु महाराज, तो यहाँ पर राहु और केतु दोनों ग्रहों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम केतु महाराज के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि आपके 7वें भाव पर केतु महाराज विराजमान है। यहाँ पर आपके अपने मित्र राशि में है, बुध की राशि में है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। 3 महीनों में आपके जो आपका पत्नी से अनबन बनी चली आ रही थी, वो लड़ाई झगड़ा आपका दूर होगा। उसी के साथ यहाँ पर आपके पत्नी के जैसा हेल्थ वगैरह या कुछ भी खराब चल रहा था, तो सूर्य जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक थोड़ी दिक्कत है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के साथ जीवन में सुख और आनंद की आपको प्राप्ति होगी। उन्नति अपने क्षेत्र, आप व्यवसाय में या कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें आप उन्नति देखने को आपको मिलेगी। प्रयास थोड़े कठिन होंगे। कठिन परिश्रम से ही आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। केतु महाराज इन 3 महीनों में देंगे। वैवाहिक जीवन जो आपका खराब चल रहा था, डगमगाया चल रहा था, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं थे, वह संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राहु महाराज की। आपके लगन भाव पर बैठे हैं राहु महाराज।
ये अपनी शत्रु राशि में अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो यहाँ पर जो है आपके स्वास्थ्य में आपका हेल्थ वगैरह जो खराब चल रही थी बहुत दिनों से, वह आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आए, क्योंकि ये 19 अभी जो है 12 डिग्री रहेगी अक्टूबर में, नवंबर में 10 डिग्री और दिसंबर में 0.8 डिग्री। तो ये राहु केतु की सेम डिग्रियां रहेंगी। कहाँ ये 29 डिग्री के 30 अक्टूबर 2023 में, तो इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन पर भी परिवर्तन होना निश्चित ही निश्चित है। तो अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बुद्धि बल से आप जीवन में सफलता 3 महीनों में प्राप्त कर पाएंगे। कोई चीज़ बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि वह कार्य आपका संपूर्ण हो जाए, वह कार्य आपका संपूर्ण हो सकता है। उसी के साथ जीवन में समृद्धि, आपके जीवन में समृद्धि है, सुख की अनुभूति यहाँ पर राहु महाराज आपको प्रदान करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की। आपके कहाँ पर है, 12वें भाव पर है। वक्री अवस्था आपके लाभ स्थान का भी शनिदेव महाराज फल दे रहे हैं। तो शनिदेव महाराज के बारे में हम बात करें, आपके कहां पर, आपके ठीक व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर है। यहां पर शनिदेव महाराज नेत्र संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे थे, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आलसपन आपका लदा हुआ था, आलसपन दूर रहेगा। शत्रुओं का भय, दुश्मनों का जो भय था, वह भय आपका दूर होगा। कलह आपके जीवन में चल रही थी, वह कलह आपके दूर होगी। उसी के साथ व्यवहार से आप जो कष्ट उठा रहे थे, यानी कि वाणी पर आपके दोष लगा हुआ था, वह आपका दोष यहाँ पर राहु महाराज आपका दूर करेंगे। शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव पर दूर करेंगे। अभी 15 नवंबर 2024 से पहले आपके अभी लाभ जो या सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होगी। फिलहाल में 15 नवंबर के बाद ये शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। एक एक ग्रहों का हम अच्छी तरीके से जो ज्योतिष में लिखा है वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं। तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तृतीय भाव पर यहाँ पर आपकी दानी प्रवृत्ति, यानी कि दान करने में, दान पुण्य करने, ये 3 महीनों में दान पुण्य करने में बड़ा ही मन आपका लगेगा। पूजा पाठ धर्म, क्योंकि आपके लगने से देवगुरु बृहस्पति, तो आपका पूजा पाठ में भी बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ऐश्वर्यवान, यानी कि आपके जीवन में जो है ऐश्वर्य जो प्राप्त नहीं हो रहा था, वह ऐश्वर्य यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ कुछ यात्राएं, ट्रेवलिंग यात्रा आपकी करवा सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा बहुत आपकी भोगी प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। तो व्यर्थ की चीजें जैसे नॉन वेज, एल्कोहल, ये चीजें बिल्कुल आप सेवन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल में ये 3 महीना रहेंगे। लगन भाव पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका राहु महाराज कम करेंगे। 7वें भाव पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था वह कम होगा। सूर्यदेव भगवान आपके 7वें भाव और 8वें भाव पर गोचर करेंगे। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। पत्नी से या किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ देंगे। शनिदेव महाराज व्यय भाव अर्थात आपके जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था वह कम आपका करेंगे। उसी के साथ तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके साहस को बढ़ाएंगे। कंठ स्वर वाणी मधुर करेंगे। लोगों से व्यवहार आपका अच्छा देखा जाएगा। ये चीजें पॉजिटिव हमने आपके बताई, निगेटिव भी हमने आपको वीडियो में बताया। अब इन ग्रहों के उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले सूर्यदेव भगवान के लिए गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालें और लाल गाय को खिलाएं। प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करके आप शनिवार का दिन छोड़कर केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें। उसी के साथ दूध में आप जो है क्या करें, काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर बुधवार के दिन चढ़ाएं। राहु महाराज के लिए संध्या के समय कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार के दिन चढ़ाएं। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। उसी के साथ ही साथ वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।